दोस्तों आज मैं तुम्हें एक कपल की स्टोरी सुनाता हूँ एंड आई एम श्योर तुमने अपने आसपास ऐसा कुछ ना कुछ जरूर नोटिस किया होगा। हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं। वाइफ मार्केटिंग में जॉब करती है जो 7 LPA के पैकेज पे है और हस्बैंड IT में जॉब करता है जो 11 LPA के पैकेज पे है और उनकी हाउस होल्ड कंबाइंड इनकम 18 लाख पर एनम हो जाती है और वो इनकम उन्हें टॉप 5% इंडियन हाउस होल्ड इनकम में डाल देती है। तो अब चूंकि वो टॉप 5% ऑफ इंडियन लोगों में से हैं, तो इसके हिसाब से तो उनकी लाइफ बहुत ही स्मूथ और बहुत अच्छी होनी चाहिए ना। उन्हें वेल्थ बिल्ड करनी चाहिए, बढ़िया से इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, अच्छी से अच्छी वेकेशंस लेनी चाहिए और इसके साथ साथ अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योर फील करना चाहिए। लेकिन बजाय इन सारी चीजों के वो कपल हमेशा स्ट्रेस रहते हैं, वो टेंशन में रहते हैं और हमेशा वो पेचेक टू पेचेक ही जी रहे हैं। उनके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स तो हैं, बट वो हार्डली 2-3 महीने के खर्चे जितनी ही सेविंग्स होंगी। और फिर जब उनकी कार को अनएक्सपेक्टेड रिपेयर की जरूरत पड़ी लास्ट मंथ, तो उन्हें अपने दोस्त से पैसे उधार मांगने पड़े। वो दोनों फुल टाइम 9-10 घंटे काम करते हैं, कभी कभार 9-10 घंटे से भी ज्यादा ही हो जाता है। वो बिल्कुल एग्जॉस्टेड फील करते हैं। शायद ही पूरे वीक में उनको एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए कुछ क्वालिटी टाइम मिले, शायद पूरे दिन की थकान के बाद कुछ घंटे के अलावा। और सबसे क्रेजी पार्ट, उन्होंने सब कुछ सही किया है। जो कुछ भी हमें तुम्हें बताया गया है बचपन से अपब्रिंगिंग में, वो सारी चीजों पे उनका टिक मार्क है। वो सारी चीजें उन्होंने सही करी हैं। स्कूल में स्टूडियस थे, कॉलेज में भी अच्छे ग्रेड्स लाए, दोनों के पास मास्टर्स डिग्री है, अच्छे स्टेबल करियर्स हैं, दोनों ने शादी करी, अपने फाइनेंसेस को कंबाइन किया, अच्छी गाड़ी है और अब अच्छी लोकेलिटी में उनके पास घर भी है। उन्होंने एग्जैक्टली वही सब कुछ किया जो हमें तुम्हें बचपन से बताया गया है कि हमें अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए करना चाहिए। तो फिर उन्हें खुद को ऐसा क्यों लगता है कि वो फाइनेंशियली डूब रहे हैं? क्यों एक हाउस होल्ड जो अच्छे 6 फिगर्स की इनकम कमा रहे हैं वो फाइनेंशियली इतना अनस्टेबल फील करते हैं? अगर तुमने भी कभी अपनी कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम देखी है और ऐसा फील किया है कि नहीं हम तो अच्छा खासा कमा रहे हैं और हमें ऐसी ब्रोक सिचुएशन कभी फील नहीं करनी पड़ेगी, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए भी आगे बहुत सारी चीजें हिला देने वाला हूँ। मैं हूँ आयुष और मेरा मिशन है इस चैनल की हेल्प से 1 लाख लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करके उन्हें अपनी लाइफ के फर्स्ट करोड़ तक पहुंचने में हेल्प कर पाऊं। मैंने अच्छा खासा बहुत सारा टाइम स्पेंड किया इसके बारे में सोचने और इसका रीजन समझने के लिए कि क्यों आज के टाइम पे 2 इनकम हाउस होल्ड्स भी और भी ज्यादा बुरे कंडीशंस में हैं 1 इनकम हाउस होल्ड से कंपैरिजन में, जो आज से 30-40 साल पहले होते थे। अगर तुम भी ऐसा फील कर रहे हो कि तुम मेहनत तो बहुत कर रहे हो, शायद कमा भी अच्छा रहे हो, लेकिन फिर भी कभी कभी क्यों ऐसा फील होता है कि शायद अभी भी इनफ नहीं लगता, सो मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आज मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगा। आजकल बात यह है कि हमें ये स्टोरी बहुत अच्छे से बेच दी गई है कि 2 इनकम हाउस होल्ड्स आर वे बेटर देन सिंगल इनकम हाउस होल्ड, और ये मैथमेटिकली ऑब्वियस भी लगता है, राइट? अगर एक इंसान 5 लाख की इनकम कमा के अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, वहीं पे अगर 2 लोग 5-5 लाख रुपए कमाएंगे तो अपनी फैमिली सपोर्ट करने के साथ साथ एक्स्ट्रा बचा हुआ 5 लाख इन्वेस्टिंग और सेविंग के लिए लगा सकते हैं। सो ये तो बेसिक एडिशन है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और ऐसा हो पाएगा भी नहीं, क्योंकि मॉडर्न इंडियन सोसाइटी में एक ऐसा झोल शुरू हो गया है जिसे सब इग्नोर कर रहे हैं और इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा। इसी को नाम दिया गया है 2 इनकम ट्रैप, और इसको ये नाम दिया है अमेरिका की जानी मानी पॉलिटिशियन एलिजाबेथ वॉरेन ने। एलिजाबेथ वॉरेन वही हैं जो कि पॉलिटिक्स में आने से पहले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सबसे हाईएस्ट पेड प्रोफेसर भी थी लॉ की। उन्होंने और उनकी बेटी एमिलिया वॉरेन ने मिलके इसके बारे में एक बुक लिखी है, जहां पे उन्होंने स्टडी किया था मोर देन 2000 फैमिलीज को जिनको अल्टीमेटली बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई थी। और उन्होंने अपनी रिसर्च और स्टडी में जो पाया वो जेन्युइनली शॉकिंग था। उन्होंने ये पाया कि 2 इनकम होना फैमिलीज को फाइनेंशियली स्टेबल नहीं बनाता, ये उन्हें ज्यादा वल्नरेबल बनाता है और ये उनके वेल्थ बिल्ड करना तो छोड़ो बल्कि दिवालिया होने के ज्यादा चांसेस बनाता है, बैंक्रप्सी के ज्यादा करीब ले जाता है। उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि फैमिलीज विद 2 वर्किंग पेरेंट्स हैव हायर चांसेस ऑफ फाइलिंग बैंक्रप्सी देन फैमिलीज विद सिंगल इनकम पेरेंट। अब जरा इस बात को गौर से ध्यान से समझो। तुम लोग 2 गुना ज्यादा मेहनत कर रहे हो, 2 सैलरीज घर ला रहे हो, वो सब कुछ कर रहे हो जो तुम्हें सोसाइटी ने करने के लिए कहा, एक मॉडर्न इकोनॉमी में जो तुम्हें करना चाहिए, बट फिर भी इन सारी चीजों के बावजूद तुम दिवालिया होने के ज्यादा करीब जा रहे हो, तुम बैंक्रप्सी की साइड बढ़ते जा रहे हो। ये सिर्फ एक पर्सनल फाइनेंस का फेलियर नहीं, ये सोचा समझा ट्रैप है और शायद आज तुम भी इसी के बीच में खड़े हो, और अगर आज नहीं तो शायद कल तुम इसके बीच में खड़े हो सकते हो। इसलिए ये वीडियो कंप्लीटली देखना। मैं तुम्हें 1990s में ले जाता हूं कुछ सेकंड के लिए, क्योंकि हिस्ट्री को थोड़ा सा समझना जरूरी है इस पूरे ट्रैप को अच्छे से समझने के लिए। 1990s में बहुत ही लिमिटेड विमेन्स जॉब करती थी। एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली में
एक सिंगल ब्रेड अर्नर होता था जो कि यूजुअली फादर होते थे, और एक इंसान घर पे रहता था जो कि यूजुअली मदर होती थी जो घर और गृहस्थी संभालती थी। और यहाँ वो बात है जो ज्यादातर लोग रियलाइज ही नहीं करते, वो सिंगल इनकम इनफ होती थी, और सिर्फ कहने को इनफ नहीं बल्कि ठीक ठाक होती थी। बहुत सारे पास डेटा और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 1990s में एक सिंगल इनकम टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली एक एवरेज प्राइस्ड होम अफोर्ड कर सकते थे, और अपनी इनकम के 25 to 30% के अंदर वो अपने हाउसिंग स्पेंड को मैनेज कर सकते थे। वो अपने बच्चों को सोसाइटी के अच्छे प्राइवेट स्कूल्स में डाल सकते थे, वो बेसिक हेल्थ केयर अफोर्ड कर सकते थे, खाना पीना गाड़ी सब कुछ मैनेज हो जाता था, और फिर भी सेविंग्स और ओकेजनल आउटिंग्स के लिए उनके पास पैसा बचा लेते थे। उनके पास फाइनेंशियल मार्जिन भी था, उनके पास ब्रीदिंग रूम भी था। अब इस पूरे सिनेरियो को आज फास्ट फॉरवर्ड करके ले आओ 30 साल आगे। आज फीमेल वर्कफोर्स कंट्रीब्यूशन इंडिया में पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। 2 इनकम हाउस होल्ड अब नॉर्म बन गया है, कोई एक्सेप्शन नहीं। इनफैक्ट 50% से ज्यादा मैरिड कपल्स विद चिल्ड्रन, वहां पे दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, और अब दोनों का काम करना वो डिफॉल्ट ऑपरेटिंग मोड बन गया है। और यहीं पे आके तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। और बहुत सारी डेटा रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टॉप 5% हाउस होल्ड्स की एवरेज इनकम अराउंड 14 लाख पर एनम है। इन्फ्लेशन या महंगाई से भी एडजस्ट करके देखें तो ये उससे बहुत ज्यादा है जो लोग 1990s में कमाते थे। हम अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से कहीं ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बट फिर उसके साथ साथ देखो कि सारी चीजों की कॉस्ट को क्या हुआ है। 1990s में एक एवरेज हाउस कॉस्ट वाज अराउंड 5 से 8 लाख रुपए, और इसको इन्फ्लेशन के साथ भी एडजस्ट कर दे तो वो आज के पैसे में अराउंड 30 से 35 लाख रुपए होते हैं। बट आज 2025 में टियर 1 इनफैक्ट टियर 2 सिटीज में भी वैसे ही सेम घर का प्राइस आज के टाइम पे लगभग 70 से 80 लाख रुपए है। हाउसिंग कॉस्ट लिटरली डबल हो गई है महंगाई के मुकाबले। हेल्थ केयर स्पेंडिंग पर हाउस होल्ड 1990 से 6 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है। चाइल्ड केयर जो सिंगल इनकम एरा में शायद ही कभी एग्जिस्ट करता था, क्योंकि एक ना एक पेरेंट तो हमेशा घर पे रहता ही था, वो आज के टाइम पे उसका एक्सपेंस ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 1 लाख रुपए पर चाइल्ड पर हाउस होल्ड है। और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले एरियाज में तो तुम इस एक्सपेंस को 2 से 3 लाख रुपए पर ईयर मान के चलो पर चाइल्ड। स्कूल कॉलेज के लिए एजुकेशन कॉस्ट तो 1990 से 10 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है। सो आज के टाइम पे मिडिल क्लास फैमिली होने की फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो गई है, जबकि इनकम की स्पीड उस कंपैरिजन में बहुत पीछे चली गई है, और वो सारी एक्स्ट्रा कॉस्ट उस एक्स्ट्रा इनकम में अब्सॉर्ब हो गई है, उसका एक एक रुपया। अगर आज के टाइम पे डबल इनकम फैमिलीज हैं तो उनके पास डबल फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी होनी चाहिए 1990s के कंपैरिजन में, राइट? बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज के टाइम पे तो डबल इनकम होने के बाद भी फैमिली के पास कम ही रिसोर्सेज हैं, क्योंकि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट ही बहुत ज्यादा बढ़ के चली गई है, और फिक्स्ड कॉस्ट इतनी ज्यादा एक्सपैंड होने की वजह से वो दोनों ही इनकम कंज्यूम कर लेती है। तो अब जो आइडियली एक एक्स्ट्रा इनकम काउंट होनी चाहिए थी वो तो अब एक नेसेसिटी बन गई है। अब तुम सोच रहे होगे कि आयुष मैं तो अपने पैसे के साथ स्मार्ट हूं, मैंने आज के टाइम की एडिशनल कॉस्ट को अपनी सेकेंड इनकम को खाने नहीं दिया है। तो देखो तुम शायद एक्सेप्शन होगे, बट मैं तुम्हें आज की रियल मैथ दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं तुमको कि उस एक्चुअली सेकेंड इनकम के साथ क्या होता है, और फिर तुम कंपेयर कर पाओगे कि क्या एक्चुअली तुम्हारे साथ होता है या नहीं। उसके लिए तुम्हें ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। मानो एक पार्टनर 8 लाख कमाते हैं और दूसरा 6 लाख, दोनों की कंबाइंड इनकम 14 लाख रुपए, जो बहुत लगती है। अब अगर तुम्हारे बच्चे भी हैं तो तुम्हें परमानेंट एक हाउस हेल्प तो चाहिए, इसके साथ साथ चाइल्ड केयर भी चाहिए। तो आज के टाइम पे इंडिया में एवरेज डे केयर कॉस्ट पर चाइल्ड पर ईयर 1 लाख रुपए के अराउंड है, और 2 किड्स हैं तो ये बढ़ के 1.5 से 2 लाख रुपए तक इजीली पहुंच जाएगा। इतना ही नहीं, 2 वर्किंग पेरेंट्स का मतलब है 2 व्हीकल्स और 2 कम्यूट। लेट्स से कार एक है और दूसरा पर्सन बाइक, स्कूटी या लेट्स से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेता है। एवरेज कार का कम्यूट लगभग 30,000 रुपए पर ईयर पड़ता है, मेंटेनेंस, फ्यूल और सारी चीजें जोड़ के, और फिर उसी के साथ साथ सेकंड पर्सन का 15,000 रुपए पर ईयर मान लो। अब 2 एग्जॉस्टेड वर्किंग पेरेंट्स का मतलब है कि कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस मेंटेनेंस, इन सारी चीजों के लिए आपको एडिशनल हेल्प लगेगी। अब इन सारी चीजों के लिए आपके पास कम टाइम और कम एनर्जी है, बट रिमेंबर पहले के टाइम पे ये सारी चीजें स्टे एट होम पेरेंट आराम से मैनेज कर लेता था। और स्टडीज ये क्लियरली शो करती हैं कि डुअल इनकम फैमिलीज कन्वीनियंस सर्विसेज और प्रिपेयर्ड फूड पे कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्पेंड करती हैं सिंगल इनकम फैमिली के कंपैरिजन में। वो हाउस क्लीनर हायर करने, डिलीवरी ऑर्डर करने, लॉन्ड्री सर्विसेज पे करने, प्रीपेड मील खरीदने और ज्यादा फ्रीक्वेंटली डाइन आउट करने के ज्यादा लाइकली होती है, क्योंकि पूरे दिन के जॉब के बाद कम्यूट मिला के 10 से 11 घंटे एग्जॉस्ट होने के बाद किसी के पास भी खाना पकाने की टाइम और एनर्जी नहीं होती। और ये एग्जॉशन एक्सपेंस अच्छा खासा ज्यादा होता है अगर उससे कंपेयर करें जहां पे एक पेरेंट घर का काम मैनेज करता है और हैंडल करता है। अब जब 2 अर्निंग मेंबर्स होते हैं तो वो मोस्ट लाइकली हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग वाले एरिया में ही रहते हैं,
और वो ज्यादातर घर खरीदने को ही प्रेफर करते हैं। अब वो घर ज्यादातर 80-90% लोन की ईएमआई पे ले लेते हैं, जिसमें से उनकी इनकम का 35-40% तो इजीली निकल जाता है। 2 व्हीकल्स तुम्हारी मैंडेटरी नीड होते हैं, कम्यूट एक्सपेंसेस डबल हो जाते हैं। इनफैक्ट आजकल के सोशल मीडिया के टाइम पे तो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे गैजेट्स, फैंसी लाइफस्टाइल जैसी चीजों में और इजीली फंस जाते हैं, क्योंकि तुम दोनों को ही अपने अपने स्टैंडर्ड्स को मेंटेन भी करना है। और यही तो साइकोलॉजिकल ट्रैप है, क्योंकि तुम अपनी टोटल कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम देख रहे हो जो कि 14 लाख का नंबर है, और वो देख के तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। वहीं पे बैंक भी तुम्हारी कंबाइंड हाउस होल्ड इनकम देखता है और कहता है हाँ, तुम ये 70 लाख का होम लोन आराम से अफोर्ड कर सकते हो। और हाँ, टेक्निकली तुम कर भी सकते हो जब तक दोनों इनकम्स परमानेंटली आती रहे, जब तक तुम में से कोई बीमार ना पड़े, या लेड ऑफ ना हो, या बर्नट आउट ना हो, या एजिंग पेरेंट्स की केयर ना करनी पड़े, या कोई चाइल्ड की स्पेशल नीड्स ना हो, या वो 1000 अनएक्सपेक्टेड लाइफ इवेंट्स में से कोई ना आए जो आए दिन लोग फेस करते रहते हैं। और वहीं पे 1990s की फैमिली के पास कुछ तो था जो आज की फैमिलीज के पास बिल्कुल नहीं है, वो है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी। 2 इनकम फैमिलीज ने आज की लाइफस्टाइल के चलते वो फ्लेक्सिबिलिटी भी खो दी है, क्योंकि दोनों ही इनकम पूरी तरह से एग्जॉस्टेड और कंज्यूम्ड है। कोई बैकअप प्लान नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। आज अगर कोई भी एक पार्टनर की जॉब चली जाए, या वो बीमार पड़ जाए, या किसी भी अनएक्सपेक्टेड रीजन से वो काम ना कर पाए, वो फैमिली सिर्फ एक इनकम नहीं लूज करती, फिर अक्सर ऐसा होता है कि वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट भी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि वो फिक्स्ड कॉस्ट ही 2 इनकम्स के हिसाब से प्लान्ड है। और यही रीजन है कि एलिजाबेथ वॉरेन ने अपनी रिसर्च और स्टडी में पाया था कि 2 इनकम फैमिलीज आर मोर प्रोन टू फाइलिंग बैंक्रप्सी देन सिंगल इनकम फैमिली। और ये इसलिए नहीं कि वो इररिस्पॉन्सिबल थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास मार्जिन ऑफ एरर नहीं था, और वो 100% कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे थे विदाउट एनी रिजर्व्स। एक फाइनेंशियल स्टडी ने बताया कि 40% इंडियन एडल्ट्स सिर्फ 50,000 रुपए की फाइनेंशियल इमरजेंसी भी बियर नहीं कर सकते बिना क्रेडिट कार्ड यूज किए या बिना किसी से उधार मांगे। सुना आपने, 40%। और उनमें से बहुत सारे लोग डुअल इनकम फैमिलीज वाले हैं, जो ऑन पेपर तो सॉलिड पैसे बना रहे हैं। और वो ब्रोक इसलिए नहीं है कि वो इनफ कमा नहीं रहे, बल्कि वो ब्रोक इसलिए है क्योंकि उनके फिक्स्ड एक्सपेंसेस, बेसिक लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस इतने ज्यादा एक्सपैंड हो गए जो कि उनकी सारी इनकम कैपेसिटी को कंज्यूम कर जाते हैं। और वो सिर्फ एक फाइनेंशियल इमरजेंसी दूर है वापस कर्जे में आने के। सिंगल इनकम एरा में फैमिलीज हाउसिंग के लिए कंपीट करती थी एक सिंगल इनकम के बेसिस पे, बट जब 2 इनकम फैमिलीज नॉर्म बन गई, तो आज के टाइम पे सेम हाउस को परचेज करने के लिए लोगों के पास डबल परचेजिंग पावर आ गई। तो तुम्हें क्या लगता है फिर प्राइसेस को क्या हुआ? अब वो बिड अप और बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है। अब अगर आज सबके पास 2 इनकम्स हैं, तो वो 2 इनकम होना एक बेसलाइन रिक्वायरमेंट बन गई है उन सारी चीजों को अफोर्ड करने के लिए जो एक टाइम पे वो एक सिंगल इनकम फैमिली अफोर्ड कर सकती थी। और अब जब अपनी लाइफस्टाइल के चलते तुम उस मॉर्गेज में एक बार लॉक हो गए, तो अब तो तुम्हें 2 इनकम चाहिए ही चाहिए। अब तुम वापस सिंगल इनकम पे नहीं जा सकते चाहने के बावजूद। अब तुम सोच रहे होगे, ओके आयुष, मैं सारी चीजें समझ गया हूं, बट मुझे करना क्या है? मैं अपनी वाइफ को, अपने हस्बैंड को जॉब क्विट नहीं करवा सकती। क्यों? क्योंकि अब हमें सरवाइव करने के लिए 2 इनकम्स तो चाहिए ही चाहिए। और फिर मैं वही बोलता हूँ कि यही एग्जैक्टली तो सारा ट्रैप है। तुम्हें 2 इनकम चाहिए ही चाहिए उस लाइफस्टाइल को अफोर्ड करने के लिए जो तुमने बिल्ड कर रखी है उन 2 इनकम्स के अराउंड। और यहीं पे वो माइंडसेट शिफ्ट आता है जो सब कुछ चेंज कर सकता है। तुम्हें सेकेंड इनकम को एक टेम्पररी इनकम की तरीके से ट्रीट करना है, या एक बोनस इनकम की तरीके से ट्रीट करना है, फिर वो हो या ना हो। यहाँ मेरा क्या मतलब है, ज्यादातर फैमिलीज इसका बिल्कुल उल्टा करते हैं। वो 2 इनकम्स को परमानेंट और गारंटीड मान लेते हैं और उसी के हिसाब से अपनी पूरी लाइफस्टाइल बिल्ड कर देते हैं। वो फैंसी होम लोन्स लेते हैं जो 2 इनकम अफोर्ड कर सकती हैं। वो बड़ा कार लोन लेते हैं क्योंकि डबल इनकम है। वो बच्चों को फैंसी, लग्जरी, हाई एंड इंटरनेशनल स्कूल्स और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं जो कि 2 इनकम अफोर्ड कर सकती हैं। यहां तक कि आजकल तो वो कपड़े, जूते, गैजेट सब कुछ ये दिमाग में रख के लेते हैं कि उनके पास तो 2 इनकम है तो सब कुछ मैनेज हो जाएगा। और फिर यहीं पे आके वो पूरी लाइफ के लिए फंस के रह जाते हैं, क्योंकि अपने अराउंड उन्होंने वही लाइफस्टाइल बिल्ड करी है जिसको सरवाइव और बेसिकली ऑपरेट करने के लिए 2 इनकम चाहिए ही चाहिए। जिसका मतलब है कि कोई भी पार्टनर कभी भी काम करना स्टॉप कर ही नहीं सकता या कोई रिस्क ले ही नहीं सकता अगर वो चाहे भी या लाइफ की फेवरेबल कंडीशंस ना हो तो भी। इसकी ऑल्टरनेटिव अप्रोच वो है जिसे मैं 1 इनकम फाउंडेशन कहता हूं। तो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट स्ट्रक्चर करो, तुम्हारे सारे मंथली एक्सपेंसेस इस हिसाब से एडजस्ट करो कि वो एक इनकम से हैंडल और मैनेज हो सके। और अगर तो तुम इसमें सफल हुए और तुमने अपनी लाइफस्टाइल उस एक इनकम के अराउंड बिल्ड कर ली, तो वो सेकेंड इनकम तुम्हारे लिए एक बोनस इनकम बन जाती है। सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, लोन पेमेंट्स या हाँ
कुछ ना कुछ लाइफस्टाइल एनहांसमेंट्स। बट क्रिटिकल डिफरेंस तो ये है कि तुम इसके बिना भी सरवाइव कर सकते हो, सेकंड इनकम पे तुम डिपेंडेंट नहीं हो। थोड़ा सा कट डाउन जरूर करना पड़ेगा, जरूर लाइफ कुछ टाइम के लिए उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, बट हाँ इतना जरूर होगा कि तुम कभी खत्म होने की कगार पे नहीं आओगे और तुम्हें दिमाग में डर लेके नहीं जीना पड़ेगा। तुम बैंकरप्ट नहीं होगे और तुम्हारे माइंड में वो फाइनेंशियल मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमेशा रहेगा जो आज के टाइम पे डुअल इनकम फैमिलीज ने पूरी तरह से खो दिया है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। अब मान लो तुम्हारी हाउस होल्ड इनकम 11 लाख है, 6.5 लाख प्लस 4.5 लाख, तो तुम वो होम लोन लेने के बारे में बिल्कुल मत सोचो जिस लोन की मिनिमम इनकम रिक्वायरमेंट 9-10 लाख रुपए है, बल्कि वैसा कुछ लोन लेने के लिए सोच सकते हो जिसकी लायबिलिटीज तुम कवर कर सकते हो 5 से 6 लाख रुपए की इनकम में। 2 कार या व्हीकल पेमेंट होने की वजह अगर तुम्हारे पास एक कार भी है या कुछ छोटे व्हीकल्स भी हैं तो भी चलेगा। तुम एक ऐसे लोकेलिटी में रहते हो जो अच्छी है बट थोड़ी कम प्रेस्टिजियस है, तुम्हारे घर के आसपास लोकेलिटी में अच्छे स्कूल्स भी हैं बट वो शायद एलीट नहीं है। तुम उसी हिसाब से घर खरीदते हो, उसी हिसाब से कार देखते हो, उसी हिसाब से व्हीकल, उसी हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल बिल्ड कर सकते हो जो कि एक इनकम अफोर्ड कर सकती है। और फिर तुम्हारे पास दूसरी इनकम है अलग गोल्स के लिए, और अब वो सेकेंड इनकम या एटलीस्ट उसका मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन वेल्थ बिल्डिंग के लिए जाता है, अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए जाता है। सबसे पहले इमरजेंसी फंड, फिर इंश्योरेंस, फिर रिटायरमेंट, फ्यूचर प्लानिंग और फिर उसके अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट्स। इसे शॉर्ट टर्म में थोड़ा सैक्रिफाइस चाहिए होगा। इसका मतलब है शायद तुम्हें वो लग्जरी सोसाइटीज और अमेनिटीज छोड़नी होंगी, शायद तुम्हें हाई एंड कार्स से कट डाउन होके एक नॉर्मल कार पे आना पड़ेगा, नॉर्मल व्हीकल यूज करना पड़ेगा और अपनी लाइफस्टाइल को कॉन्शियसली कंट्रोल करना पड़ेगा, इवन दो तुम्हारे आसपास के फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स बोलेंगे फिर भी, और तुम्हें वो सारा का सारा सोशल प्रेशर भी अवॉइड करना पड़ेगा। तुम्हें पता होगा कि शायद ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो तुम अफोर्ड कर सकते हो बट तुम नहीं कर रहे हो कॉन्शियसली, क्योंकि तुम एक लॉन्ग टर्म गेम के पार्ट हो। बट इसका पे ऑफ गारंटीड है और इस अप्रोच से अगले 5, 10, 15 साल में कुछ ऐसा मैजिकल होना स्टार्ट होगा। वो इन्वेस्टमेंट्स जो तुमने सेकेंड इनकम से स्टार्ट किए थे अब जाके वो अपनी खुद की एक सेपरेट इनकम जनरेट कर रहे हैं और उनको कंपाउंडिंग ने टेक ओवर कर लिया है, और सडनली अब जाके तुम्हारे पास वो है जो तुमने एक टाइम पे सोचा और इमेजिन किया था। वो डुअल इनकम भी है, वो लाइफस्टाइल भी है और उसके साथ साथ फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी है। तुम डिसीजंस ले सकते हो इसके बेसिस पे कि तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के लिए क्या बेस्ट है, ना कि उसके बेसिस पे कि तुमने कौन सा मॉर्गेज पेमेंट लिया है जो कि जिसके लिए तुम्हारी इनकम चाहिए ही चाहिए। मैं वीडियो फिनिश करने से पहले एक फाइनल थॉट बताता हूं जो इस पूरे वीडियो को रिफ्रेम कर देगा। टू इनकम ट्रैप एक्चुअली इनकम के बारे में है ही नहीं, ये फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में है और माइंडसेट के बारे में है, सेफ्टी के बारे में है और ऑप्शंस होने के बारे में है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के पास एक इनकम होने के बावजूद कुछ ऐसा था जो हमने पूरी तरह से खो दिया था। शॉक अब्सॉर्ब करने की एबिलिटी, डायरेक्शन चेंज करने की पावर, एक पार्टनर का बच्चों को पालना पोसना और ध्यान देना और फैमिली केयर पे टेक केयर करना बिना पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को कोलैप्स किए। और हमने वही फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेड ऑफ कर दी थी बड़े घर, बड़े कार और हाई एंड शॉक की दिखावे में। बट अपीयरेंसेस वेल्थ नहीं है, सिर्फ कैश फ्लो सिक्योरिटी नहीं है, और दो इनकम एक से बेटर नहीं है अगर वो पूरी तरह से उसी तरह से खर्च हो जा रही है जैसे कि एक। अब आगे क्या करना है वो तुम जानते हो, बट क्वेश्चन ये है कि सब कुछ जानने के बावजूद तुम इसके लिए क्या करने वाले हो। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी फाइनेंसेस को अलग तरीके से देखने में थोड़ा भी हेल्प किया है तो स्मैश दैट लाइक बटन और सब्सक्राइब जरूर कर देना इफ यू वांट टू सी मोर कंटेंट जो चैलेंज करे तुम्हारी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को और इसको कि तुम पैसे के बारे में कैसे सोचते हो। मैं चैलेंज करता हूं पैसे को लेके तुम्हारी सोच बदल दूंगा और तुम्हें फाइनेंशियल फ्रीडम तक लेके जाने की मेरी गारंटी है। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।